आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। सत भक्ति ना करने वाले, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करने वाले और भक्ति ना करने वाले अंत समय में इस मनुष्य रूपी जीवन को जुए की तरह हार के यहाँ से खाली हाथ पीटते हुए जाएंगे। जैसे जुए में जुआरी हार जाता है, फिर हाथ मसलता हुआ जाता है तेरे की नाश हो गया। तो कहते हैं भक्तिहीन प्राणी जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक को जाता है, ऐसे जाता है जैसे खाली हाथ चला जुआरी। हाथ झाड़ कर चला जुआरी यानी खाली हाथ गया। अब उसको सत्संग के अंदर समझाया जाता है कि हम एक या दो संतान भगवान से डिमांड कर भी लेते हैं और वो हमें मिल भी जाती है, तो उससे क्या बनेगा? यदि वो भक्ति नहीं करते और माता पिता भी भक्ति नहीं करते तो उन दो पुत्रों से क्या होगा? कहते रावण का सवाल 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख का पिता गया जगत में ऊत। ऊत माने निसंतान बे औलादा, यानी उसके सामने 1 लाख पुत्र की मृत्यु होगी। एक का पुत्र की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मारता प्राणी। वो जब खुशी हुई और मरण लग गए, जब कितना दुख होया होगा उस रावण को, अंदाजा वही लगा सकता है जिसके कभी डेथ हुई हो पुत्र की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब जैसे हम यहाँ चाहे कोई नेता बन जाता है और भक्ति उसने की नहीं, उसका भले ही हमने कोई स्टैच्यू बना रखा हो, उसकी कोई मूर्ति बना रखी है, और वो पिछले पुण्य को समाप्त करके मनमाने कुत्ते की योनि में भटक रहा हो और बाकी उसके उस मूर्ति के आगे जाके हर महीने कोई एक बार फूल चढ़ा दें, माला गाल दें, उसके जन्मदिन न मना लें, उससे क्या लाभ हो गया उसको? वो क्या यश हुआ? वो नकली यश है। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप जी एक संतान से, एक संतान एक पुत्र को प्राप्त करके अपने आप को बहुत सुखी मान बैठे हो। राजा सगड़ के 60,000 बेटे थे और उन्होंने एक ऐसी कुब दबाई, उस पूरी पृथ्वी के ऊपर बगीचे, एक बगीची यानी 10, 20, 50 पौधे पेड़ लगा दिए, एक तालाब खोद दिया, एक कुआं।
ऐसा पूरी पृथ्वी पर खोदने लगे, किसी संत ने बता दिया कि भाई ऐसे करने से पुण्य होता है। तो ये यज्ञ होती है, एक कुआं खुदवा दे, एक तालाब खुदवा दे और एक बगीचा लगवा दे तो एक यज्ञ मानी जाती है। तो राजा सगड़ के पुत्रों को, राजा सगड़ को किसी तपस्वी ने, किसी संत ने जैसा ज्ञान था उसको बता दिया। तो राजा सगड़ ने सोचा ये 60,000 बेटे करेंगे क्या, इनको पुण्य पर लगा देता हूँ। उन सारी पर 60,000 के थोड़े हो हैं और तगड़े तगड़े होते थे पहले। तो उन्होंने पूरे अक्षेत्र को वो खोदने शुरू कर दिए, कुआं, बगीचा ला दें और एक तालाब बना दें, आगे को चले। और साथ में एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके गले में एक लगा दिया वो पंपलेट सा, और उस पर लिख दिया कि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा तो घोड़े को पकड़ ले, हमारे साथ युद्ध कर ले। अब इंद्र को ये दो बातें अच्छी नहीं लगती, एक तो कोई तप कर ले या यज्ञ करके कहीं इंद्र का राज प्राप्त ना कर ले। तो उसने, इंद्र ने क्या किया, 2 अलकारे भेज दिए, 2 दूत भेज दिए उन्होंने। उस रात के समय वो तो दिन में काम करे थे, थक के सो गए सगड़ के पुत्र। उन इंद्र के दूतों ने, देवताओं ने वो घोड़ा खोल के वहाँ से एक कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से भी एक माना जाता है, कपिल मुनि एक साधना करे था, अपनी भक्ति करे था बैठ के, और उसकी आँखों की ये पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, पृथ्वी पर टिकी हुई थी। अब उन्होंने, अलकारों ने क्या किया, वो घोड़ा खोल के और कपिल मुनि की जांग के बांध दिया। जैसे आसन पद्म लगा के बैठा हो, तपस्या करने से शरीर दुबला पतला हो जाता है, टांगा के बीच में जगह बहुत रह जाती है, उस टांगा के जांग के साथ के रस्सी काट के घोड़ा बांध दिया। अब घोड़े की खोज करते करते वो सुबह वो उठे, भाई घोड़ा कौन ले गया हमारा, देखो किसके पास है। वो पूरा लाबड़दा पहुंच गया वहाँ पर लेकर हथियार सारे। अब कपिल मुनि की जांग का बंध रहा, उन्होंने सोचा कि इसने बांध लिया, इसका विमान हो गया। तो उस कपिल मुनि की ईंखों में, यहाँ बराबर में हींख बोल रहे हैं देसी भाषा में, ईंखों में बाले चुबो दिए, धीरे धीरे बाले अड़ा दिए से कि ओ खड़ा हो, तूने हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा। और ऋषि का दर्द होया, उसने आव देखी ने ताव देखी, उसने पलके उठा दी ऐसे क्रोध में, आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र मौत के घाट उतार दिए। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ इस संसार में आप जी जिस परिवार और संपत्ति के लिए आजीवन व्यस्त रहते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, इसके करने से आप ऐसे जाओगे जैसे जुआरी जुए में हार कर सिर कूटता हुआ जाता है। पुण्यात्माओं, हम एक बार सत्संग कर रहे थे एक शहर में, उसी में वो बहन भी रहती थी। 7 दिन का सत्संग था। कौन सी बहन? जिसका इकलौता पुत्र वो विधवा थी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जो ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। उसी नगर में परमात्मा की दया हुई, सत्संग शुरू हुआ। उन बहनों के कहने से वो बहन भी सत्संग सुनने जरूर आएगी, लेकिन रुचि कति नहीं थी, वह नास्तिक हो चुकी थी। 7 दिन सत्संग कंटिन्यू सुना तो अंतिम दिन उसके समझ में आई कि वही बात तो सारी सच्ची है। फिर उपदेश लिया, फिर उसने अपनी जीवन कहानी बताई और रोई।
कि मैं यदि पहले से यहाँ परमात्मा की शरण में होती तो मेरा बेटा नहीं मरता। आज मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि सैकड़ों प्रमाण उसके सामने थे। अब उस प्यारी आत्मा को बताया गया कि बेटी अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तो असंग जन्म हो गए। अगर भक्ति ना करती ना और तेरे मन में संतान की ही इच्छा रह जाती, फिर यूं काल के दुरुक्ति करता। उस जैसे किसी बहन का संतान नहीं है, उसको तो संतान थी होकर मर गई, और कई ऐसी हैं जिनका संतान नहीं है। तो उन बहनों को ये समाज जो है इन नकली दूतों का भ्रमित किया हुआ, इनको चैन से मरने भी नहीं देता। जीन की तो बात बहुत दूर है। जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चलाओगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं। जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चल रहेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन का और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है कि भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वो बहन जिसका संतान ना हो, और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सूरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल न्यो दुरुक्ति कर रख ले तो जाम जाम का संतान ते छक ले। जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चलाओगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं। जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चल रहेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन का और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है कि भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वो बहन जिसका संतान ना हो, और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सूरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल न्यो दुरुक्ति कर रख ले तो जाम जाम का संतान ते छक ले। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर याद दिलाता है कि असंग जन्म हो गए आप जी ने यही क्रियाएं करते ने। और जैसे आप विचार कीजिए, एक गांव पूरा का पूरा जिसमें 10,000 15,000 प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो मनमाने 2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ हो, और जिनसे वो स्टार्ट हुआ वो मर के मनमाना 1000 बार गधे बन लिए हो, और उनका वंश चल रहा है। वो वंश उनका के काम आ गया। वो मृत्यु पा के पशु बन कर धक्के खा रहे भटक रहे, उनके के काम आया वो वंश। तो ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। यहाँ से मन हटाने के लिए हमने इस परमात्मा के कड़े वचनों को, यथार्थ ज्ञान को हृदय में उतारना पड़ेगा। बात ये नहीं है जैसे संतान दे दी मालिक ने, बहुत अच्छी बात है, अन्ना होती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे परमेश्वर कबीर जी आए थे
और नीरू और नीमा लगातार 2 जन्म, फिर तीसरे जन्म में भी वो निसंतान थे।